जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो आ जाइए जल्दी से, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही गजब। आपको वैसे आपकी क्लास डेली बेहतरीन होती है, पर आज क्या है कि आज बहुत दिनों से आप सब पार्टनरशिप पढ़ा दो पार्टनरशिप, तो आज मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, तो ये डेली क्लास हमारी रात में 9 बजे होती है। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी बहुत सारी क्लासेस ले रहा हूँ। सुबह एक 9 बजे लेता हूँ, बट वो अभी थोड़ी सी, सुबह 10 बजे भी एक क्लास होती है। ठीक है, अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेस करना हो, ये चल क्यों नहीं रहा, तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो, RD सर 10। ठीक है, RD SIR सर 10। ठीक है, ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स है। अनअकैडमी में जाके राहुल देसाल सर्च करते हो अगर आप, RAHUL राहुल DESHWL, तो आपको इस तरह से मेरी प्रोफाइल दिखेगी। फॉलो पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप नॉर्मल, अच्छा ये कहाँ से, इससे आप फ्री क्लासेस में जाओगे। आज इवेंट बना दूंगा, बना नहीं रखा था, 1-2 दिन से थोड़ा काम है घर पे इसलिए, बट अब बना दूंगा। सी ऑल पे क्लिक करके आप मेरी सारी क्लासेस भी देख सकते हो। आ जाइए, पहला क्वेश्चन का देखिए। पहले क्वेश्चन पर आने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं पार्टनरशिप है क्या। पर स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाओ। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट यह है कि हाँ चीज़ें समझनी चाहिए। बस छोटी छोटी चीज़ अगर आपको समझ आ देंगी तो बहुत आसान सा टॉपिक है। अलग लेवल पर लेकर चलेंगे, पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास, मतलब जितना पढ़ेंगे उसके बाद इस लेवल तक पहुँच जाएंगे, एक अलग ही लेवल तक। ठीक है, जल्दी से आ जाइए एक बार आप। हाँ भाई, एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाओ, सारे जल्दी शेयर करके आओ जल्दी। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, जल्दी से शेयर कर दो, बस शुरुआत में शेयर कर दो। इससे क्या होगा कि बच्चे आ जाएंगे ना, क्योंकि पार्टनरशिप ऐसा टॉपिक है बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, मतलब मेरे वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि शुरुआत ही तो है, शुरू के 10 मिनट है ना, वो है सबसे मेन। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ भाई जल्दी आ जाओ, एक बार जल्दी से शेयर करके आओ सारे जल्दी से, और लाइक कर दो वीडियो को शुरू में, जिससे एक रीच मिल जाएगी वीडियो को। फिर उसके बाद शांति से बिना लाइक पाइक करने की झंझट पंझट छोड़कर सिंपल पूरा फोकस क्लास पे लगाना, और 1 घंटे के बाद आपको कोई भी पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहोगे कि क्या है ये, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से आ जाओ, करें स्टार्ट। ठीक है, आ जाइए। देखो यार, पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप मतलब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कल को आप कॉलेज से निकले होंगे तो आपने सोचा यार कोई बिजनेस चला देते हैं, अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक जना था ए, एक जना था बी। ए ने लगा दिए बिजनेस में 5,000 रुपये। ठीक है, कहा भाई मोटा ही बिजनेस करना है, 5,000 रुपये मेरी तरफ से। बी ने कहा भाई मेरे पास तो 4,000 है, मैं 4,000 लगाऊंगा। ठीक है, अब 1 साल बीता, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाओगे। जो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जब हुआ तो होगा क्या, बी कहेगा अरे वो इधर ला पैसे, ऐसे कहेगा पैसे मैं रखूँगा ज़्यादा। ए इधर से चिल्लाएगा अरे वो किस तरह रख लेगा, सर फाड़ दूंगा, इधर दे पैसे। भैया पैसा तो चीज़ ही ऐसी है, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 20, चाहे लाख। अच्छा लड़ाई कराए थे। अब आप कोई सर जब मैं नहीं हो सकती तो आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, परंतु हो जाती है, पैसा एक ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो अब इस तरह से लड़ाई तो होनी तय है। भैया किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा यही नहीं पता होगा। अगर सिर्फ सारा प्रॉफिट ये रख लेगा तब भी इसे दिक्कत, दुखी हो जाए बेचारा। हमने भी तो 1 साल मेहनत करी है। ठीक है, सारा ये रख लेगा तब भी इसे दिक्कत। अब किस हिसाब से इनके बीच में बटेगा पैसा। तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए पार्टनरशिप के अंदर हमेशा जब भी पैसे को बांटा जाता है कि भैया 2 व्यक्तियों ने पैसा लगाया, इसने 5,000, इसने 4,000, तो आप एक बात खुद नहीं कहोगे कि भाई साहब पैसा इसने ज़्यादा लगाया है तो प्रॉफिट भी इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो नॉर्मल जिस रेशो में इन्होंने पैसा लगाया, जिस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया, उसी अनुपात में इनका पैसा बढ़ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसने 5,000 रुपये लगाए, इसने 4,000 रुपये लगाए, एक बात और याद रखना, अगर इसने 5,000 लगाए बिजनेस में, इसने 4,000, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल के बाद इनको 9,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट 9 रुपये का, 18 रुपये का, 20, 23, 24 कितने भी रुपए का हो सकता है, जो कि हमें नहीं पता। परंतु एक बात पता लग चुकी है, अगर इसने 5,000 लगाए और इसने 4,000,
और इन दोनों के बीच में प्रॉफिट बांटना चाहूँ तो जितने इसने रुपए लगाए और जितने इसने, इनके रुपयों का अनुपात क्या है 5:4। तो जो भी एंड में प्रॉफिट होगा वो इसी रेशो में बटेगा 110%। इतनी सी तो बात तय है कि इनका जो प्रॉफिट है 5:4 में बटने वाला है, पहला केस। अब दूसरा केस क्या है, फिर से भैया इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा ए और बी ने, ठीक है। फैन नहीं चल रहा था, एक से रुको। इस बार ए ने क्या करा 5,000 लगाए, बी ने क्या करा 4,000। ऐसा तो पिछली बार भी करा था, ए ने 5,000 लगाए थे, बी ने 4,000। बी ने जो पैसा लगाया 5 साल के लिए लगाया, ठीक है। और जब एंड में जब प्रॉफिट बांट रहे थे तो हमने देखा कि यार बी ने जो पूरा ये 4,000 रुपये 5 साल तक लगाए रखा, और जब हम एक ही बात करते तो ए ने जो ये 5,000 रुपये हैं ये कितने साल तक लगाए हैं, 3 साल तक। हो सकता है कि भैया बिजनेस इसने शुरू करा हो 4,000 रुपये से, ठीक है, तो 2 साल बाद ये आ गया हो बिजनेस में, नहीं इस तरह से हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, बट ये है कि एंड में जब प्रॉफिट बांटने लगे तो हमें बातों से पता चला कि भाई साहब इसने 4,000 रुपये लगाए और इससे 5 साल हो गए लगे हुए इस बिजनेस में 4,000 रुपये को, और इसने 5,000 रुपये लगाए और इससे अभी 3 ही साल हुए हैं। अब जब प्रॉफिट बांटा गया तो प्रॉफिट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक पैसा किसने कितना लगाया है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि भैया समय किसने कितने समय के लिए लगाया है। एक बेचारा आज आ गया बिजनेस में, पूरा सेटअप हुआ बिजनेस, और कहते जी इतना पैसा लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको इतना हिस्सा मिल जाएगा। अगले ने कितना, दूसरा जो व्यक्ति है वो कितने सालों से उसको खड़ा कर रहा है, नहीं। तो दूसरी चीज़ ये डिपेंड करती है किसने कितने समय के लिए पैसा लगा रखा है, कौन कितने समय से उस बिजनेस में है। तो ठीक है भाई, इसने इतना पैसा लगाया, इसने इतने समय के लिए लगाया, इसने इतने समय के लिए। प्रॉफिट का रेशो निकालने लगे, 3 0 से 0 कट गया, कुछ और कट रहा है, इस 5 से 5 कट गया, रेशो आ गया 3:4। यानी कि इन द एंड जब ए और बी का जो प्रॉफिट जो भी होगा वो कुछ भी हो सकता है, 7 रुपये 28 रुपये 14 रुपये कुछ भी, वो इस रेशो में बटने वाला है। इन बातों में कोई डाउट, ठीक है। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन पर। मैं नाराज क्यों हूँ, नाराज नहीं हूँ मेरे भाई। मैथ की भाई आप किरण की बुक ले सकते हो, किरण की। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर उसे बोलें क्या जाकर, तो उससे ना आप यही बोल दो ना सर 5900 प्लस या 6700 6800 कुछ ऐसा ही बोल दो ना, 6800 प्लस मैथ की। वैसे तो हम 9700 प्लस हो गए, बट वो समझ जाएगा। उससे ज़्यादा ना लेटेस्ट वाली दे दो, मतलब अपडेट होता रहता है ना क्वेश्चन हर साल, वो ले लेना। हाँ भाई बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है समझते हैं। कह रहा है 2 पार्टनर हैं, 2 साझेदार हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। उन्होंने एक व्यवसाय, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, और उसके अंदर ए ने इतने रुपए लगाए और बी ने इतने रुपए लगाए, ठीक है। ए ने कितने रुपए लगाए हैं 90,000 रुपये, और बी ने कितने रुपए लगाए हैं 40,000 रुपये। तो पूछा गया है कि 1 साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर उनके प्रॉफिट के बीच का रेशो बताना है। यानी कि दोनों ने ही देखा जाए 1-1 साल के लिए पैसा लगाया है। कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं करा गया भाई इसने 4 साल लगाया, इसने 5 साल। तो सिंपल जिसने जितना पैसा लगाया उस पे ही इनके प्रॉफिट का रेशो निकल कर आ जाएगा। तो अगर मैं इनके प्रॉफिट का रेशो निकालना चाहूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि इनके प्रॉफिट का रेशो क्या हो गया 9:4। इस बात को आप यहीं कहीं भी सोल्व कर सकते थे। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, इसने कितने पैसे लगाए इतने, इसने कितने पैसे लगाए इतने, इन दोनों ने किस रेशो में पैसा लगाया उसको यहीं से आप हटा सकते थे। एग्जाम में यहाँ से 4 0 यहाँ से 4 0। अगर इन्होंने 9:4 में पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी 9:4 में ही बटेगा। इस तरह से आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते थे। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, कोई डाउट नहीं है, ठीक है आगे आ जाइए बताइए। बताओ भाई क्वेश्चन सेकंड जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं। पर इस एक क्लास को पढ़ लिया तो पार्टनरशिप की साझेदारी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात ध्यान से, पूरी क्लास को ध्यान से गौर करके पढ़ना है, ठीक है। और आंसर देने साथ के साथ। मैथ्स ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, आपको समझ आ गया तो अब आप पूरे चैप्टर को कर लोगे। अपने आप जब तक नहीं करोगे तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। हाँ भाई बताओ,
एक भाई कह रहा बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गजब है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपीज इतना, ठीक है। इसको फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि और छोटा कैसे कर सकते थे, पर अभी पूरे वे से चलते, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ए ने कितने रुपये लगाए बिजनेस में? 25,000 रुपये, ठीक है। 4 महीनों बाद बी भी आया बिजनेस में, और बी ने कितने रुपए लगाए? 20,000 रुपये। तो बी ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए हैं? 20,000 रुपये। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। साफ साफ बताया गया बी 4 महीने बाद आया। अच्छा एक बात बताइए, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके कितने समय बाद प्रॉफिट बढ़ना था? तो प्रॉफिट बढ़ना था आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। बताइए वर्ष के अंत में, यानी 1 साल के बाद प्रॉफिट बढ़ना था। तो बिजनेस स्टार्ट तो ए ने कर ही दिया था, और अगर 1 साल यानी कि पूरा साल बीतने के बाद प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में ये तो समझ आ चुका है कि ए पूरे 12 महीने तक बिजनेस में रहा है। ये बात तो सत्य है। इस 20,000 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं कि जो ए है पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा है। परंतु अगर बी की बात करें तो बी जब बिजनेस शुरू हो चुका था उसके 4 महीनों बाद बिजनेस में आया, यानी कि अगर देखा जाए तो इन 12 महीनों में से शुरू के 4 महीने तो वो बिजनेस में था ही नहीं, यानी कि आखिरी वाले 8 महीनों में वो बिजनेस में रहा है। तो देखा जाए जो बी ने पैसा लगाया वो सिर्फ 8 महीनों तक लगाया है। ये बात तो तय है, बिल्कुल तय है, ठीक है। अब मुझे पता लग, अब अगर ए और बी का प्रॉफिट बताना है तो मुझे पता है भाई किसने कितना पैसा लगाया। इसने इतना लगाया, इसने इतना, इसने इतने समय के लिए लगाया, इसने इतने समय के लिए। तो प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा? सिंपल, काटा पीटी कर दो, आ जाएगा आंसर 1 2 3 1 2 3। कुछ और कट रहा है, काट दो। 5 से 4 पर, 5 5 से 25, आगे काट दीजिए। 4 से 3 पर, 4 3 12, और कुछ कट रहा नहीं। 5 से 15, रेशो 8। ये क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। कौन है फर्स्ट? आप सारे फर्स्ट हो। लव यू भाई, लव यू, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन को हम और भी तेजी से कर सकते थे। पेपर में आपको और जल्दी करने के लिए क्या करना है, देखिए इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। और जल्दी कैसे कर सकते थे? अगर आप जो भी दोनों व्यक्ति बिजनेस में हैं उन दोनों का रेशो निकाल सकते हो। रेशो का मतलब क्या है? सिंपल सबसे, और मतलब इतना तगड़ा मत घुसना, चलो इतना देख लेना। इसके अंदर यहाँ 3 जीरो है ना, इसके 3 जीरो, तो इन 3 जीरो और 3 जीरो को यहीं अपनी आंखों से हटा दो। सिंपल, इसका यहाँ 25 ले लो और इसका यहाँ 20। इसने पूरे 1 साल यानी 12 महीने पैसा लगाया, और इसने 12 महीने तो नहीं लगाया, 4 महीने बाद तो ये आया था, यानी इसने सिर्फ 8 महीने। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 12, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 15 रेशो 8। और भी काट सकते थे, काटना चाहो तो 5 5 25, 5 चौक 20। इतना पर घुसना मत, इसको तो अब लिख ही लेना, ठीक है। बट जितने जीरो हो सके उतने हटा लेना, चीज़ें आसान बन जाएगी, आपको लिखना कम पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, बताइए, बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। लव यू सभी को मेरे भाई, लव यू। ओके बच्चे, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आपके पास कितना समय है? आपके पास मुझे लगता तो ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन है, परंतु 20 सेकंड देता हूँ मैं आपको, है ना, क्योंकि आराम से बताइए। आपके पास 20 सेकंड का समय है, जल्दी से। हाँ भाई क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। आपके पास पूरे 20 सेकंड हैं, बताइए क्या होगा, ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इसे आप आसान बना सकते हो। कैसे? पूरे वे से बताता हूँ, फिर बताऊँगा कि कैसे आसान बना सकते थे। पहले देखिए पूरे वे से क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए स्टार्ट सम बिजनेस विद रुपीज़ इतना, मतलब 50,000 रुपये के साथ ए ने भैया बिजनेस में एंट्री मार दी, ठीक है। पर कुछ महीने बाद भाई साहब बी आ गया बिजनेस में, देखा प्रॉफिट हो रहा, भाई साहब घुस जाओ, हर सारी दुनिया प्रॉफिट कमाना चाहती है, ठीक है। बी ज्वाइन हो गया 70,000 रुपये के साथ, अच्छा पैसे वाला होगा तो भाई इसने 70,000 रुपये के साथ, बी भी आ गया 70,000 के साथ। तो जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उससे 1 साल के बाद तक, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, याद करें वर्ष के अंत में। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसका जब 1 साल बीत चुका है, उसके बाद प्रॉफिट देखना था किसको कितना मिलने वाला है। तो हमने देखा बिजनेस ए ने स्टार्ट करा था और पूरे 1 साल तक अगर ये बिजनेस में रहा है
तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ ये कितने महीने तक बिजनेस में रहा, 12। अब बात करते हैं किसकी, बी की। तो बी तो भाई अगला 70,000 रुपये तो लगाए हैं, पर शुरू के 12 में से शुरू के 3 महीने बिजनेस में था ही नहीं, यानी कि आखिरी के 9 महीने ये बिजनेस में रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी सिर्फ 9 महीने तक बिजनेस में रहा है, ठीक है। पर आप चलो पहले आंसर बताया तो फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का रेशो बताना है कि भैया जब प्रॉफिट बटेगा एंड में तो किस रेशो में बटेगा। तो मैंने काटा पीटी करी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और कुछ कट रहा है, 3 3 9, 3 4 जा 12, और कुछ 5 4 जा 20, 7 3 जा 21। तो जो भी पैसा होगा इनके पास, हमें तो नहीं पता कितना प्रॉफिट कमाएगा उन्होंने, बट वो इस रेशो में बटना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर डी। अब ये बात तो चलो तय हो चुकी है कि ये हमारा आंसर हो गया, पर आप एक बात देखिए यार, कितनी बड़ी जगह घिर जाती है इन 0 0 0 0 वैसे, और गलती से आपने यहाँ 3 लिख दिया, किसी बार यहाँ 4, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसी गड़बड़ से बचने के लिए हर बार देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। इस गड़बड़ से बचने के लिए हर बार आपको करना क्या है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा देंगे। आपको ये हमेशा ना यार, यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, आपको पता है इसने और इसने जो पैसा लगाया वो किस रेशो में लगाया है, तो ये निकाल दो, 4 0 से 4 0 हटा दो, 0 0 हटा लेगा ना बस। यानी कि इसने अगर 5 लगाए हैं तो इसने लगाए 7, इस रेशो में पैसा लगाया, वो बात अलग है। इसने पूरे साल के लिए लगाया यानी 12 महीनों के लिए, और ये अगला आए 3 महीने बाद है, यानी कि इसने सिर्फ 9 महीनों के लिए पैसा लगाया। जो करता काट दो, 3 से 4 पर, और 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, और 5 4 जा 20। तो इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बटेगा, 20:21। किसी को डाउट? अब कौन सी मैडम से सेटिंग चला दी तुमने, मेरे कुछ भी बोलते रहते हो, मैंने तो नाम भी नहीं सुना मैडम का। कुछ भी मत बोलते रहा करो खामा खामे। भाई साहब तुम कहाँ पे, ये मैडम कौन सी है भाई? ओ भाई पढ़ लो, तुम पढ़ लो, क्यों तुम खामा खामे कहाँ कलेश बिठवा रहे हो हैं। कोई यूँ सोचा जिसका मैंने तो नाम भी नहीं सुना, कौन सी मैडम का नाम बोल रहे हो तुम, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तुम इधर आ जाओ। बोला ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा कुछ है नहीं ना, क्योंकि मेरे को खुद नाम ही नहीं पता जिनका तुम नाम बोल रहे हो, ठीक है। और पहली बात तो मुझे तुमसे ही फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत तो तुमसे नहीं मिलती, और चीज़ों में तो कहीं मैं ध्यान दे पाऊंगा। देखो जल्दी बताओ, 4th क्वेश्चन, ध्यान से बताना, आराम से, जल्दी से बताइए, नहीं जल्दी कोई नहीं, आराम से बताओ, ठीक है। पर मैं सर्च जरूर करूँगा आज, मतलब कि ये तो सर्च तो करूँ ना कि इसकी बात कर रहे हो तुम। हाँ भाई आ जाइए, देखिए क्या हो गया। कह रहा है कि ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹45,000, ऐसा नहीं बताया गया है। पर अभी भी अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो अगर आप आखिरी लाइन पढ़ते हो तो साफ साफ बताया गया है कि एक वर्ष के अंत में उन्हें, अगर इंग्लिश में नहीं लिखा होगा, अच्छा लिखा तो है एंड ऑफ द ईयर, है ना, ये बात देगा ही कि अगर 1 साल के बाद जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 1 साल के बाद जो भी उन्हें प्रॉफिट मिलने वाला था वो किस रेशो में मिला उन्हें, 2:1 में। तो एक बात तो क्लियर है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली बात बिजनेस स्टार्ट किसने करा, ए ने, और बिजनेस स्टार्ट होने के 1 साल के बाद प्रॉफिट बटना है। यानी एक्चुअल में अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने पूरे 1 साल तक बिजनेस में रहा है, यानी 12 महीने तक। बी की बात करूं तो जो ये बी है ये क्या है, कुछ महीनों के बाद बिजनेस में आया है, अब वो मुझे नहीं पता कितने महीनों बाद। तो ये जितने भी महीने बिजनेस में रहा है इसे हमने लिख लिया एम। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर ये 45,000 के साथ पूरे 12 महीने रहे और ये 30,000 के साथ कुछ महीने रहे, ये नहीं पता कितने महीने, तो इन द एंड इनके प्रॉफिट किस रेशो में बांटे जाएंगे, 2:1 में। सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करो तो 1 2 3 1 2 3, 15 से 3 पर, 15 से 2 पर, ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 6 जा 12 और 2 जा 2, 2 3 जा 6। तो m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9। तो ये जो m है वो क्या है, m की वैल्यू 9 का मतलब क्या है कि अगर मैं b की बात करता हूँ तो b बिजनेस में 9 महीनों तक रहा है। अब अगर या तो वो ये पूछ सकता है b बिजनेस में कितने महीने रहा, तो 9 महीने, या फिर कितने महीनों बाद आया, तो अगर पूरे 12 महीने बिजनेस चला उसमें सिर्फ ये 9 महीने क्यों रहा, क्योंकि ये 3 महीने बाद आया। अब देख लेते क्या पूछा है, बी वुड हैव ज्वाइन ए बिजनेस
ए फॉर बिजनेस आफ्टर, मतलब बिजनेस जो ज्वाइन करा बी ने वो कितने समय बाद करा, तो वो कितने समय बाद करा है, 3 महीने बाद। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। क्या हो गया, बफरिंग हो गई थी क्या? बफरिंग हो गई थी क्या? आप सही है? हाँ भाई अब सही है, जल्दी बताओ। ठीक है, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश रिफ्रेश। हाँ भाई रिफ्रेश कर लो। आ जाओ, देखिए फिर से बताया तो आपको थोड़ा सा, ठीक है आ जाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सिंपल इतना सा था, एक बार और देख लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लेते हैं। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी बात की गई है, ए और बी। अगर मैं बात करता हूं ए की, तो ए ने बिजनेस में 45,000 रुपये लगाए, और अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने बिजनेस में 30,000 रुपये लगाए। पर जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ने जो 45,000 रुपये लगाए हैं उसके कुछ महीनों के बाद बी आया है, यानी शुरुआत ए ने करी है, ठीक है, तो उसके कुछ महीनों बाद बी आया, ये नहीं बताएगा कितने महीनों बाद। अब जब प्रॉफिट बांटा गया तो वो 1 साल के बाद में प्रॉफिट देखा गया, यानी जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 1 साल बाद प्रॉफिट देखा गया। तो यहाँ से इतना बात तो तय हो चुकी है कि अगर ए की बात करें तो ए पूरे 1 साल तक बिजनेस में रहा है, यानी 12 महीनों तक। अगर बी की बात करें तो बी का नहीं पता कितने महीनों तक बिजनेस में रहा है, बट इन द एंड इनका जो प्रॉफिट था वो किस रेशो में बटने वाला था, 2:1 में। इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बटा है, 2:1, ठीक है ओके। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एम की। एम यानी कि बी बिजनेस में कितने टाइम तक रहा है। 1 2 3 0, 1 2 3 0, कलर अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। आगे 15 से 3 पर, 15 से 2 पर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं 2 से इसे काट देते हैं 6 पर, और 2 से इसे काट देते हैं 3 पर, 3 × 3 9। तो अगर इस m की वैल्यू देखते हैं तो कितने आ चुके हैं, 9। m है क्या कि कितने महीनों तक b ने पैसा लगाया, तो b ने पैसा एक्चुअल में कितने महीने लगाया, 9 महीने। अगर b 9 महीने पैसा लगाता है तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि b ने जो पूछेगा वो या तो ये पूछेगा b कितने महीनों तक बिजनेस में रहा, तो b रहा 9 महीनों तक, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितने महीनों के बाद, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके कितने महीनों के बाद b बिजनेस में आया। तो एक्चुअल में बी जो है एक्चुअल में बिजनेस पूरे 1 साल चला, यानी 12 महीने, 12 में से सिर्फ ये 9 महीने तक बिजनेस में है, यानी कि शुरू के 3 महीने ये लेट था, तो ये 3 महीनों के बाद बिजनेस में आया होगा, यानी कि आंसर हमारा सी। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। ठीक है, अब एक छोटा सा काम कर दीजिए यार। हुआ क्या है, बफरिंग हो गई, जिस वजह से बहुत सारा बच्चा चले गया और मुझे भी बहुत सारा दुख हुआ है। तो एक बार जल्दी से ना शेयर कर दो सभी जगह कि यार क्लास चल रही है, मतलब थोड़ा सा वो फील होता है थोड़ा सा अंदर से कि यार इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं और उस समय फिर बफरिंग हो जाए तो फिर मज़ा सा नहीं आता है ना। एक बार जल्दी से जाइए और एक बार, हाँ भाई जल्दी जाओ एक बार प्लीज़, बस एक बार, फिर आगे बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं। क्योंकि ये समझिए कि यार पढ़ाना भी ना बहुत मेहनत का काम है, ठीक है, और आपको हर एक चीज़ अच्छे से अच्छी चीज़ देने की, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। और अगर किसी भी कारणवश नेट वगैरह चले आता और फिर बच्चे चले आता तो दुख होता है थोड़ा सा।
तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा जैसे भाइयों की तरह कि समझ लो बड़े भाई हैं, और जल्दी से शेयर करके आ जाओ सभी के पास एक बार, सभी जितने भी जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं कि भाई आ जाओ एक बार, ठीक है, जल्दी से। और बहुत देर तक थोड़ी देर बैठना, पढ़ाई करना, जाना मत कहीं, नहीं तो दिल सा टूट जाएगा अब तो पक्का ही। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन को ना आप और जल्दी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ जल्दी जल्दी बताता हूँ, एक सेकंड, ये वाली बात मैं बताने वाला था। आप इसको ना यहीं की यहीं ऐसे कर सकते थे, इसमें से 3 जीरो हटाते, इसमें से भी 3 जीरो ऊपर ले लेते 45, कि ए 45 रुपये के साथ रहा है तो बी 30 रुपये के साथ। ये पूरे 1 साल 12 महीने रहा है, बट ये कुछ महीनों बाद आया। बट इन द एंड प्रॉफिट इस रेशो बांटा। जब काटा पीटी करी तो कार्लो 6 2 12 6 5 30 5 9 जा 45, ठीक है। इस 2 से 2 कट गया, एम की वैल्यू 9, यानी कि बी 9 महीने तक बिजनेस में रहा है और 3 महीने बाद आया था, तो 3 आंसर हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा, 5th। हाँ भाई बताइए। मुझे पता ही नहीं चला, मैं पढ़ा रहा था यार, कब कब बफरी हो गई। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन 5th। अब मैं कल की क्लास लूँ या ना लूँ, सबसे पहले काम ये कराऊंगा पूरे दिन में नेट का। इतना महंगा सिस्टम, एक तो हम 5000 की वो लेकर आए हैं, 5 या 6000 की, जिसमें पीछे से केबल से घुसेड़ देते हैं, जिससे नेट प्रॉपर तरीके से काम करे, बंद ही ना हो। पता नहीं क्यों फिर भी दिक्कत आ रही है, ये चीज़ मेरे समझ नहीं आ रही। बताओ भाई जल्दी से बताइए। पता नहीं कौन सी मैडम की बात करो यार तुम, इधर आ जाओ। और तुम्हें किसने ये नई नई कहानी बता दी है? कौन से न्यूज़पेपर में छप गई है ये? हैं कह रहे ए स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपीस इतना, और उसके कुछ महीनों बाद बी ने भी बिजनेस ज्वाइन करा। ठीक है, अब देखिए आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 जीरो और 3 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी, अगर ए की बात करें तो ए 21 रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ महीने बाद बी भी उसे ज्वाइन करता है, और बी उसे कितने रुपए के साथ ज्वाइन करता है? 36 रुपये के साथ। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एंड हुआ पूरे साल का, तो उसके बाद जब प्रॉफिट बटा तो वो किस रेशो में बट रहा है? तो जो प्रॉफिट है वो दोनों को एट द एंड ऑफ द ईयर इन इक्वल रेशो, यानी कि दोनों को जो प्रॉफिट है वो बराबर बराबर मिल रहा है। अब एक बात देखिए, बिजनेस स्टार्ट किसने करा था? बिजनेस स्टार्ट ए ने करा है 21 रुपये के साथ, और जैसा ही क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो 1 साल के बाद बढ़ रहा है, यानी कि एक्चुअल में ए ने अपना पैसा पूरे 12 महीने तक लगाया है। बी की बात करें तो बी कुछ समय के बाद आया था, कितने समय बाद आया था ये तो पता नहीं है, पर बी कितने महीनों तक बिजनेस में रहा उसको हमने एम मान लिया, और इस हिसाब से एंड में जब प्रॉफिट बांटा गया तो वो जितना ए को मिल रहा है उतना ही बी को मिला, यानी कि 1:1। इस एम की वैल्यू हमें चाहिए 12 से 3 पर, 3 से 7 पर, यानी कि एम की वैल्यू एम यहाँ पर चलेगा 7 आ गई, यानी कि एक्चुअल में अगर बी की बात करते हैं तो बी 7 महीनों तक बिजनेस में रहा। जो टोटल बिजनेस स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है, जब तक मतलब शुरू से लेकर एंड तक 12 महीने तक बिजनेस चला है, उस 12 में से सिर्फ 7 महीनों के लिए बिजनेस में भी था, यानी कि 5 महीनों के बाद उसने ज्वाइन किया होगा बिजनेस। क्या पूछा है, कितने महीनों बाद ज्वाइन किया है? देखते हैं क्या पूछा गया, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, मतलब कितने महीनों के बाद, तो 5 महीनों बाद। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई क्वेश्चन 6। आज मैं करवाता हूँ, बात करता हूँ यार। पता है क्या होता है कि ना मुझे नहीं पता ब्लॉग वगैरह कौन करता है, क्योंकि पहले यहाँ पे टीम होती थी, अब तो टीम है ही नहीं, अब तो सिर्फ एक पूरा रूम अकेला हूँ, नहीं तो पता ही लग जाता मुझे बफरी हो रही है। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक्स और वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द रेशो 7:9। अभी तक क्या था कि हम ये देखते थे कि ए और बी का जो रेशो था, मतलब हम यहाँ से रेशो निकाल लेते कि भाई ए ने इतना पैसा लगाया तो बी ने इतना, परंतु यहाँ पर पहले से ही रेशो में पैसा बता दिया है कि ए और बी जिस भी बिजनेस में है उसमें अगर रेशो की बात की जाए कि ए ने कितना पैसा लगाया और बी ने कितना लगाया है, तो रेशो दे रखा है कितना, 7:9। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, एट द एंड ऑफ 8th मंथ, 8वें महीने के बाद एक्स, यानी कि जो ये था एक्स और वाई दे रखा है क्या, इस एक्स ने
जितना भी पैसा लगाया था वो सारा वापस ले लिया। पर कहीं ना कहीं ये 8 महीनों तक बिजनेस में तो था, तो ये इन 7 रुपयों के साथ 8 महीनों तक बिजनेस में चला। फिर आगे क्या कहा गया है, इफ़ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशो, अगर इस रेशो में उन्होंने प्रॉफिट लिया है, तो बात अगर की जाए वाई की, तो वाई ने कितने महीनों तक बिजनेस में पैसा लगाया होगा वो हमें नहीं पता, हमने इसको एम रख लिया। और जो प्रॉफिट बताया एंड में किस रेशो में बताया, 8:9। ठीक है, काटा पेटी कर दो, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, एम इक्वल टू कितना आ गया 7। यानी कि एक्चुअल में वाई ने बिजनेस में 7 महीनों तक पैसा लगाया। किस किस का आ गया जल्दी बताओ। फिर से बफरी हो रही है क्या, अब तो सही चल रही है क्लास। हाँ भाई जल्दी बताओ, सही चल रही है क्लास। आप एक बार रिफ्रेश कर लो, कहीं आपका नेट वगैरह में कोई दिक्कत हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। एक बच्चा कह रहा है 1717 विभाजित है। मेरे भैया 1717 कहाँ से आ गया। देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक्स और वाई ने बिजनेस स्टार्ट करा, जैसे तुम समझ लो तुम एक्स हो और वो कोई वाई है। जब बिजनेस स्टार्ट करा तो उन्होंने पैसा भी लगाया भाई। तो जब पैसा लगाने की बारी आई तो एक्स ने लगाए 5 रुपये, तो उस कंपैरिजन में वाई ने लगाए 6 रुपये। अब 8 महीनों बाद एक्स ने अपना पैसा निकाल लिया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। और अगर वाई की बात करें तो वाई का नहीं पता इसने कितने महीनों तक बिजनेस में पैसा लगा के रखा है। पर जब भी प्रॉफिट को बांटा गया, जो प्रॉफिट था वो किस रेशो में बट रहा है, प्रॉफिट बट रहा है 5:9 में। किस रेशो में, 5:9। तो इस कंडीशन में इस एम की वैल्यू पूछी गई है कि जो वाई है, वाई ने कितने महीनों तक पैसा बिजनेस में लगा के रखा है, यानी कि इस एम की वैल्यू पूछी गई है। काटा पीटी करते हैं, 5 से 5 कट गया, ठीक है। 3 से 2 पर, 3 से 2 पर, हाँ 3 से 2 पर, 3 से 3 पर काट लो, ठीक है। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12। यानी कि वाई ने 12 महीनों तक बिजनेस में पैसा लगा के रखा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से। ओके मेरे भाई पूरा कराऊंगा, पर तुम अगर साथ दोगे तो, अगर तुम्हारा साथ होगा तो पूरा सिलेबस करा देंगे। बट तुम प्रॉपर तरीके से साथ दोगे तो, कि भाई पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो जरूर, ठीक है। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। हाँ भाई बताइए आंसर क्या होगा। हाँ भाई बताओ। देखो आ जाइए। श्रीकांत और विविध, इन दोनों ने बिजनेस को स्टार्ट करा। एक श्रीकांत था और एक विविध था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप यही कि आसान भी बना सकते हो, या फिर पूरे वे से चलते हैं, फिर अगले में बता दूंगा कैसे आसान बना सकते थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, इसने इतने रुपए लगाए श्रीकांत ने, और विविध ने बिजनेस में इतने रुपए लगाए, ठीक है भाई। श्रीकांत ने लगा दिए इतने रुपए और विविध ने लगाए 225000 लगा दिया भाई पैसा बिजनेस में। पैसा था लोगों के पास, मोटा पैसा लगा दिया, नए नए लौंडे हैं, कर रहे हैं खर्च धन। अब हुआ क्या, अब एंड में बताया गया है कि जब भी प्रॉफिट उन दोनों के बीच में बांटा गया तो उसमें से विविध को 9000 रुपये मिले हैं। तो उन दोनों ने एंड तक जब भी प्रॉफिट बटा होगा उस समय उन दोनों ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया था, जिसमें से विविध को 9000 मिले हैं। तो आपको पता है कि भाई इसने इतना पैसा लगाया, इसने इतना पैसा लगाया, पैसा कितना भी लगाया हो, अगर जब भी प्रॉफिट के रेशो की बात आई होगी तो डिपेंड क्या करेगा किसने कितना पैसा लगाया, यानी कि इन्होंने किस रेशो में पैसा लगाया है उसी रेशो में इनका प्रॉफिट बटेगा। तो भैया देखो काट लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ठीक है। अगर इसकी बात करें 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, सही है ना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों ने टोटल कितने रुपए लगाए बिजनेस में,
इन दोनों ने टोटल लगाए हैं, जोड़ देते हैं 37 और 49 को, 9 और 7 16 6 हासिल 1 86। इन दोनों ने टोटल मिलकर 86 रुपीज़ बिजनेस में लगाए हैं। परंतु 86 लगाए होते तो ऐसा नहीं, एक्चुअल सॉरी कहाँ कह रहा हूँ, 86 लगाए। इन दोनों ने अगर टोटल मिलकर 86 रुपीज़ कमाए होते, बातों शब्दों वापस ले रहा हूँ, कोई बाहर आया था तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया था। अगर इन दोनों ने टोटल 86 रुपये कमाए होते, उस कंडीशन में विविध इसने 49 रुपीज़ कमाए होते, और अगर मैं श्रीकांत की बात करता हूँ तो इसने 37 रुपीज़ कमाए होते। यार कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक सेकंड रुको। अरे यार वही मैं बाहर से कोई आया, गेट खोला, मेरी एक आंख हल्की से गई और मेरा सारा ध्यान वहीं चला गया। मेरा पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि चाबी दे रखी है ना, तो डर तो लगता है कोई और ही आ गया घुस के। आ जाओ 2:45 पे जाएगा, उधर ध्यान चला गया था। देखिए सॉरी, अगर मैं इन दोनों का जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी रेशो में हमेशा बटेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूँ तो कितना आ गया 82, 7 5 12 का 2 हासिल 1 3 4 3 7 और 1 8। अगर टोटल 82 रुपये ही इन्होंने प्रॉफिट कमाया होता, अगर टोटल 82 रुपये ही 82 रुपीज़ ही इन दोनों ने प्रॉफिट कमाया होता, तो उसमें से विविध को 45 रुपये मिलते और विविध खुश हुआ था, वाह क्या मोटा प्रॉफिट कमाया। परंतु एक्चुअल में विविध के हिस्से में 9,000 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। कितने हज़ार रुपये का? 9,000 का। इससे कितने? इससे 200 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो टोटल प्रॉफिट है वो भी 200 गुना ज़्यादा। कितना होगा? 16400। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, कोई आ गया था तो अब तुम समझ सकते हो कि लाइव चल रही हो, कोई बच्चा भी नहीं आसपास, और इतनी रात में, और जिस इलाके में आज के समय पर मैं रह रहा हूँ है तो दिल्ली, पर वो दिल्ली नहीं, एक ऐसा इलाका है कि तुम सोच नहीं सकते, तो डर लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है, ओ भैया कौन सी मैम पर है, हद है भाई साहब, कहाँ तुम मीटर सा खींच जाते हो, अपनी एक अलग ही दुनिया बना देते हो। मैम पर है हैं, और किसी मैडम का ऐसे नाम वाम नहीं लिखते, क्योंकि भाई मैम की लाइफ में कोई और कुछ भी जो हो है ना, वैसे तो मुझे पता नहीं किस मैडम की बात कर रहे हो, और गलती से किसी ने भाई ये मैसेज देखे और वो कोई सोचे कि यार कि समझ रहे हो यार तुम किसी का क्यों वो करवा रहे हो हैं, तो ऐसे बिल्कुल किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। क्या मुझे खुद नहीं पता कि किसका आप नाम जोड़ रहे हो मेरे साथ। आ जाओ भाई क्वेश्चन 9 पे। मेरे भाई ऐसा है, डर जरूरी है। ठीक है, हमको टीचर है, हमको बदमाश थोड़ी हैं कि डरे ना हैं, यूँ थोड़े को आ जाओ तो फाड़ देंगे उसे। भैया कोई आया तो भाई साहब सॉरी करके तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हैं, बताओ जल्दी से इसका आंसर। हाँ भाई बताओ जल्दी से, बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा, बीना और मीना स्टार्टेड अ बुटीक इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतना एंड इतना। इस चीज़ को आप यहीं पे आसान बना सकते हो। कैसे? इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे। यहाँ जो हमने लिखा था, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो जो जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसके 3 0 आप यहीं पर भी हटा सकते थे, इतनी जगह नहीं गिरती। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन में भी 3 0 और 3 0 यहीं हटा सकते हो। तो हमने देख लिया कि बीना और मीना का अगर देखा जाए तो बीना अगर 35 लगाती है तो मीना 56 रुपये लगा रही है। ठीक है, अगर मैं ये देखता हूँ कि भाई साहब अगर ये इस रेशो में पैसा लगा रही है तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में बटेगा। तो 7 5 35, 7 8 56। अगर टोटल 13 रुपये होते तो उस 13 में से 5 रुपये बीना को और 8 रुपये मीना को मिल जाते और दोनों खुश। परंतु एक्चुअल में जो प्रॉफिट है, बीना को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 45,000 रुपये। इफ़ बीना शेयर इन द प्रॉफिट अर्नड बाय देम इज़ 45,000 रुपये। यानी कि बीना को एक्चुअल में 5 रुपये नहीं मिले, कितने रुपये मिले? 45,000 रुपये। इससे कितने गुना आया था? 9,000 गुना आया था। तो इसी तरीके से जो टोटल प्रॉफिट है जो एंड में इन्होंने कमाया होगा वो भी 13 ना होकर 9,000 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा। देखना ऐसे मिट जाता है, एक बफरिंग, एक ये ऐसे मिटता है। इतनी गुस्सा आती है मुझे। 117 सही तो जा रहा हूँ मैं? हाँ, ये आंसर आ जाए। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ।
हाँ भाई दीपक, कहाँ जा रहा है मेरे भाई, हैं कहाँ गुस्सा हो गया, जल्दी बताओ। लो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन 10th, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 10th बताइए। मैं क्या कह रहा है सर, आप अस्वस्थ था हो। क्यों, क्या कह दिया मैसेज में। ओ भाई साहब, अस्वस्थ था मत उड़ाओ तुम। किसी न किसी दिन ब्रह्मास्त्र निकाल लिया तुम में से अर्जुन की तरह बन के, तो खामा खा मैं डरा डरा घूमूंगा। नहीं, अस्वस्थामा नहीं बनना। तुम्हें किसी दिन कृष्ण भगवान मिल गए कहीं पर और जाओ पार्थ आक्रमण, तो तुमने देखे यही मेरी मड़ी सी खोल देनी है, क्या फ़ायदा उसका। अगले क्वेश्चन पर आओ 10वें पे। ये मजाक करता रहा तो पढ़ाई कर लो तुम। कह रहा रसिका एंड निकिता इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतना और इतना, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, जिसने जितना पैसा लगाया उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, रसिका और एक तरफ है निकिता। रसिका ने लगाए भाई, पूरा ही लिख लो नहीं तो तुम कंफ्यूज हो। इसने इतने और इसने इतने, आगे आए तो एट द एंड ऑफ 5 years दे गोट अ टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीज़, यानी टोटल प्रॉफिट इन्होंने 5 साल में इतना कमाया। अब अगर 5 साल हो 6 साल हो, भैया जो जितना पैसा लगाया उस हिसाब से इनका प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर कि टाइम भी लिख दो, लो 5 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, कोई अंतर थोड़ी है। जब दोनों ने इक्वल समय के लिए पैसा लगाया तो टाइम कोई फ़र्क पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम हर बार कट जाएगा। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और काट लीजिए आगे। 5 से किस पे कट जाएगा, 15 5 75, 15 8 40, 15 8 कह रहा हूँ 5 15 5 75, 5 8 40, ठीक है। अब अगर इन दोनों का टोटल प्रॉफिट 23 रुपये रहा होता तो उसमें से पूछा किसका है, रसिका का, तो रसिका का प्रॉफिट कितना बन जाता, 8 रुपये। परंतु दोनों का जो टोटल प्रॉफिट है वो पता नहीं है अभी कितना है, पर ये बता रखा है कि अच्छा दोनों टोटल इतना कमाया। कितने रुपए कमाए, 40,000 रुपये। एट द एंड ऑफ 5 years दे गोट अ टोटल डिविडेंड ऑफ 40,000 रुपये। इससे कितना गुना आया था, 2,000 रुपये गुना आया था। तो इसी तरह से इसका प्रॉफिट भी इससे 2,000 गुना आया था, कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये। ठीक है, हाँ भाई बताओ, बताइए। फिर से बफरिंग हो गई थी क्या, है भाई, बफरिंग हो गई थी क्या दोबारा से, जल्दी बताओ। ये आंसर आ गया, फिर से बफरिंग हो गई थी क्या। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे जल्दी से। देखो जो ये फ्राइडे आ रहा है इसको मैं सर्ड एंड इंडिसेस, इसके भी कुछ क्वेश्चंस रह गए आपके बहुत प्यारे प्यारे, और एक प्राइम नंबर, इन दोनों की एक क्लास लूँगा। जो ये शुक्रवार आ रहा है उसको मैं इसकी और इसकी दोनों की, क्योंकि इसके भी कुछ क्वेश्चंस रह गए पर वो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की क्लास होती। और आप क्या कहते हैं, सर जी आपने तो 25 मिनट पढ़ाया, आप बदल चुके हो, आप तो अब जल्दी छोड़कर भाग जाते हो। नहीं, यही कहते हैं। इसके भी 10 15 20 25 मिनट के क्वेश्चन रह गए, तो भैया तुम्हारे से तुम गुस्सा हो जाते। तो मैंने क्या करा, इन दोनों की एक क्लास बना दी है जो कि फ्राइडे को होगी। ठीक है, बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी हायर आ कार 4 रुपीज़ इतना। जैसे तुम मान लो तुम कोई 3 दोस्त थे, तुमने ना एक गाड़ी इतने रुपए में, तुम पे पैसा आ गया, जॉब लग गई तुम्हारी, थोड़ा पैसा आया, तुमने आप भाई घूमने जाना है, तो तुमने क्या करा कि इतने रुपए की तुमने एक गाड़ी बुक करी। तुमने कहा अलग अलग घूमेंगे, मतलब गाड़ी में घूमना है। ठीक है भाई, ए ने कहा ए 7 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा, मतलब गाड़ी में घूम रहा है, ड्राइवर बेचारा खींचम खींच हो रहा है। बी की बारी आई, बी उसमें फिर 8 घंटे घूमा,
भी नहीं मौज मारी भाई, 8 घंटे कभी यहाँ गए, कभी मोमो खा रहा है, कभी चोमो खा रहा है। सी की बारी है, सी तो गाड़ी से उतरा ही नहीं, तो 11 घंटे गाड़ी में सही से घुमा, वो तो रुका ही नहीं, चलने दे भाई। सी ने कहा मुझसे फालतू कोई। अब बात आई पैसे बटने की, और जहाँ पैसे बटने की बात आती है वहीं पे तो सिस्टम खराब होता है। तो पहले लिख लेते हैं ए कितनी देर तक घुमा गाड़ी में, 7 घंटे तक, बी कितनी देर तक घुमा, 8 घंटे तक, और सी की अगर बात की है तो सी ने गाड़ी को 11 घंटे तक यूज़ करा। अब पैसे बटने की, तो वो कहे कि भैया मेरे तो इतने बन रहे, तेरे इतने बन रहे, तेरे ज़्यादा है, तेरे कम है, तू ज़्यादा देर घूमा है, तेरे ज़्यादा पैसे, मैं तो बहुत कम घूमा हूँ, मेरे तो बहुत ही कम होने चाहिए। इस तरह से लड़ाई हो रही थी। तभी जैसा जो जितना पैसा लगाता था उसी हिसाब से तो उनको प्रॉफिट मिलता था, उसी हिसाब से जो जितना समय घूमेगा उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। यानी कि जिस रेशो में टाइम होगा, जिसने जितने टाइम गाड़ी का यूज़ करा वो उतना ही ज़्यादा पैसा देने वाला है। जैसे कोई किसी घर में 1 महीने के लिए रखा और उसी घर में कोई 3 महीने, तो देखा जाए तो जो 1 महीने रहेगा वो 1 महीने का रेंट देगा, और जो 3 महीने रहेगा वो 3 महीने का। यानी कि जिस टाइम के हिसाब से जो पैसा बटना था बट गया, जो भी उनके बीच में खर्चा आना था। तो जब हमने इन सभी को आपस में टोटल करा तो हमने देखा 11, 8, 1, 20 और 7, ये हो गया 26। ठीक है, यानी 26 रुपये का टोटल रहे होते तो इनके बीच में इसको ए को 7 रुपये देने पड़ते, बी को 8 और सी को 11, पर 26 रुपये टोटल नहीं। कितने रुपये टोटल हैं? 4160। इससे कितने गुना ज़्यादा है ये? 4160, 26, 13, 13 3 जा 39, 13 2 26, 0, 13 2 26, 160 गुना। तो इसी तरह से पूछा किसके बारे में, तो ए को कितना किराया देना होगा, तो ए को जो किराया देना होगा वो भी 160 गुना ज़्यादा 1020 रुपये देने होंगे। किस किस का आ गया? कोई गड़बड़ कर दी, अरे क्या करूँ। ठीक है, 1120 जल्दी 1120 रुपये देने होंगे हैं। ठीक है, कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ भाई क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से। बताइए और लाइक करते रहा करो। ठीक है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अविनाश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। जितेंद्र ज्वाइन हिम आफ्टर 1 ईयर विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना। ठीक है, ओके। आफ्टर 2 years फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस दे अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना। अब मेन मुद्दा क्या है, बिजनेस स्टार्ट किसने करा है? अविनाश ने। कितने रुपयों के साथ? इतने। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जितेंद्र भी आया। अच्छा हम कुछ कर सकते हैं इनमें से, 0 0 हटा दो, आपका वैसे ये 25 और ये 30 रह जाएगा, थोड़ा सा छोटा दिखेगा, आसानी से आप वो कर सकते हो। यहाँ से हमने 3 0 और यहाँ से 3 0 हटा दिए। तो मैं ये मान लेता हूँ अविनाश ने 25 रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1 साल के बाद ज्वाइन किया किसने? जितेंद्र ने। और टोटल 2 साल बिजनेस चलाया। तो ये बात तो तय है कि भाई बिजनेस अविनाश ने स्टार्ट कराया और पूरे 2 साल बिजनेस चलाया, तो अविनाश 2 साल पूरा बिजनेस में रहा है। जितेंद्र की बात करें तो जितेंद्र 30 रुपये के साथ तो आया, पर 1 साल के बाद आया, तो सिर्फ 1 साल तक ही बिजनेस में रहा है जितेंद्र। अगर मैं इनके प्रॉफिट को बांटने की बात करता हूँ तो 5 5 25, 5 6 30, 2 से 1 पर 2 3 6, यानी कि जो इनका प्रॉफिट है वो इस रेशो बटेगा 5:3। यानी कि अगर टोटल 8 रुपये होते तो अविनाश और ये क्या है? जितेंद्र। अविनाश को 5 मिलते, जितेंद्र को 8 रुपये, पर टोटल 8 रुपये नहीं है जो इनके बीच में बांटे जाने हैं। प्रॉफिट इनका ये है, इतना 1000 रुपये, 8 5 जा 40, सही तो है? ठीक है, कोई गड़बड़ होगी क्या? ठीक है, ठीक है, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 0 का 0, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से किसके बारे में पूछा गया है? जितेंद्र प्रॉफिट। तो जितेंद्र प्रॉफिट से 5 7
50 टाइम ज़्यादा 0, 3 5 15 5, 5 7 1, 3 7 21, 2 2, 3 5 15, 16 17 1 7 2 5 0, ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। मेरे भाई क्या कह रहे हो सर, ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हो? अच्छा, ऑफलाइन क्लास पढ़ने का मन करता है मेरे से? जरूर मेरे भाई जरूर, ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन तुम अभी घर ही बैठे रहो, क्यों कोरोना वोरोना आए चक्कर में। देखो आ गया समझ? किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। मेरे भाई डेली रात में 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, रात में 9 बजे डेली, रात में डेली 9 बजे मेरी ये वाली क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, मैं टाइम टेबल दिखाता हूँ आपको। टाइम टेबल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिस बच्चे के पास नहीं है। देखिए अनअकैडमी पे राहुल देसवाल सर्च करो, अभी एक इवेंट बना दूंगा, वहाँ पर जाके आप, मैं इस बार जो लेने वाला था डेली 9 बजे एसएससी एग्जाम वाली कैटेगरी में, संडे को लूँगा जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो चाहे किसी भी चीज़ की, तो पहले रेलवे के क्वेश्चंस करा देता हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में उन्हीं का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो वो CGL CHSL वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको क्लास दे दूंगा। ठीक है, फ्री होगी वो, बिल्कुल 2-3 घंटे की होगी और संडे को होगी। अच्छा, उस क्लास तक कैसे पहुँचो उसकी बाद में बात करेंगे। एक सुबह 10 बजे डेली क्लास चल रही है, इसमें NTPC वगैरह के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि NTPC या CGL CHSL वाले भी देख सकते हैं कि एक तरह से टेस्ट 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रखे हैं। ठीक है, जिससे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार में मिल जाएंगे। फिर ये क्लास होती है, इसमें चैप्टर वाइज चला रहा हूँ और इसमें भी चैप्टर वाइज 9 बजे। तो ये जो 9 बजे वाली क्लास है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वाईफाई स्टडी में जो 9 बजे होती है ये सबसे आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब इस क्लास में कैसे पहुँचना है, तो सिंपल, अनअकैडमी की ऐप में जैसे ही जाओगे, जाते ही सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सर्च करोगे तो राहुल देसवाल लिखना, तो RHL राहुल देसवाल में DESH, देश मतलब देश, WL वाल, देश की दीवार, तो देसवाल लिखोगे तो इस तरह से मेरी प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल पे यहाँ पे राहुल देसवाल यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करते ही मैं यहाँ पे फॉलो हो जाऊँगा। फॉलो के बाद आपको करना क्या है, मैं फॉलो हो गया, उसके बाद जैसे इस वाली चीज़ पे क्लिक करोगे मेरी प्रोफाइल दिखेगी, तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सी ऑल दिखेगा, तो सी ऑल पे क्लिक करते हैं, जो सबसे ऊपर क्लास होगी उस पर क्लिक करके नोटिफाई भी कर लेना। अगले संडे को, मतलब अभी तो यहाँ पे जैसे तो कोई ऐसे ही पुराने स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे लिखा जाएगा कि लाइव इन 3-4-5 डेज, कुछ ऐसा, बस उसके बाद संडे को क्लास ले लेना। ठीक है, और अगर अनअकैडमी पे कोर्स परचेस करना है तो भाई RD10 रेफरल कोड जहाँ पे भी माने, ऐसा नहीं कि किसी भी टीचर का आपको कोर्स लेना है तो इस कोड से आपको डिस्काउंट उतना ही मिल जाए। RD10 जो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा हो, जैसे किसी का आपने कोड लगाया, ठीक है, किसी का कोई भी कोड लगा दे किसी भी टीचर का, पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो RD10 कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए आपको। ओके स्टूडेंट्स, लव यू सभी को। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, डेली रात में कोई भी गैप दिए बगैर, जब भी कोड लगाओ कोई भी गैप दिए बगैर RD10, तो डेली भाई रात में प्लीज़ 9 बजे आ जाया करो। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता हूँ, तो मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए ना कि यार आप मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप पर बहुत सारी इस बार जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ, समझ रहे हो, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत आपके ऊपर ही डिपेंड कर रही है कि आप अच्छी जॉब लोगे तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया है। क्योंकि टीचर कैसे बता पाएगा कि भाई मैंने बहुत अच्छी मेहनत कराई अपने स्टूडेंट्स को, मैं तो बहुत मेहनत कर दूँ आपके साथ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको भी सारी दुनिया गाली देगी, चाहे आपने भी बहुत मेहनत करी हो, कि भाई क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत का, और मुझे भी कहेगी तुमने क्या ही पढ़ाया होगा, है ना। तो इसीलिए मैं अपना बेस्ट वो मटेरियल देता हूँ जो पूरा पेपर में आना है। बच्चे चाहे कितने यूँ कहता सर जी कोई नई चीज़ पढ़ा दो, ऐसी चीज़ पढ़ा दो, वैसी, आता सब है भैया, हमारा तो काम ही है, पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि ऐसी चीज़ वैसी चीज़ पढ़ा दी जाए। पढ़ाओ वही जो एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि मुद्दा क्या है, बात उसी की होती है जिसका रिजल्ट आता है। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी बात होगी, और आपकी बात होगी तो आप मेरी बात करोगे, नहीं कि भाई साहब हम तो उन सर जी से पढ़े थे। तो वहीं से भाई पॉजिटिविटी, ठीक है, और तो सब कुछ है ही अब मेरे पास, बट ये है कि जैसे जैसे मैं चाहता हूँ मैक्सिमम हर गली मोहल्ले गांव से सबसे ज़्यादा मेरे सिलेक्शन हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके आ जाइए। और कभी भी कोई भी आपका यार दोस्त
अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेज करता है तो RDSIR Cert 10 कोड का यूज़ कर सकता है, ठीक है। और रेलवे वगैरह के लिए आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ यही बहुत है, ठीक है। ओके, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।